सब्जेक्ट लेकर आए हैं बियर्ड शेपिंग में हेयर ट्रांसप्लांट। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशुतोष सर, जो एलिगेंस क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। हेलो सर। हेलो सर, ये बियर्ड शेपिंग क्या होता है? बियर्ड शेपिंग माने आपकी जो बियर्ड होती है मेल्स में उसको शेप देना। और उसके लिए आजकल आप जानते हैं कि बियर्ड काफ़ी ट्रेंड में है। काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो बियर्ड रखने लगे हैं और बियर्ड की काफ़ी सारी स्टाइल आने लगी है। ट्रिमर्स जो हैं लोग यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों को कम बियर्ड आती है या जिन लोगों को बियर्ड में अच्छा शेप नहीं है या कहाँ कहाँ पे कोई खाली जगह है, तो वैसे के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये बियर्ड शेपिंग हेल्पफुल होती है। सर, बियर्ड शेपिंग में हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? बियर्ड शेपिंग जो है दो तरीके से हो सकती है। एक कि आपकी बहुत ज्यादा बियर्ड आ रही है या आपके ये एरिया में भी बियर्ड आ रही है जहां पे आपको नहीं चाहिए, तो उसमें आपको हेयर रिमूव करवाना पड़ता है। तो उसमें लेजर हेयर रिमूवल करके हम एलिगेंस क्लिनिक में आपकी जो बियर्ड का परमानेंट शेप दे सकते हैं, जिससे कि वहां पे बाल वापस आते नहीं और आपकी बियर्ड जो है उसकी जो मार्जिन है वो आपको हर बार सेट नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा कि जो लोग ऐसे हैं कि जिनको बाल कम आ रहे हैं या जिनकी लाइन अच्छी नहीं बन रही है या जिनको यहाँ पे छोटे छोटे पैच है या यूजुअली हम देखते हैं कि ये एरिया नहीं आता है, तो वैसे लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करके बियर्ड में हम डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, बियर्ड का शेप दे सकते हैं। उसकी जो लाइन है वो इरेग्युलर है तो लाइन को भी हम रेगुलर कर सकते हैं। तो बियर्ड शेपिंग में हेयर ट्रांसप्लांट करके जहां पे भी आपके पेची एरिया है उसको करेक्ट किया जा सकता है। सर, बियर्ड शेपिंग हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट से कैसे अलग होता है? बियर्ड शेपिंग हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो वैसे देखा जाए टेक्निकली सेम ही है अपने हेयर ट्रांसप्लांट जैसा ही, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बियर्ड में जो बालों की डायरेक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बियर्ड के बाल टेढ़े मेढ़े उगते हैं या अच्छे डायरेक्शन में नहीं उग रहे हैं तो वो बियर्ड रखी हुई भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए बियर्ड शेपिंग करते समय जो बालों की डेंसिटी है या बालों की डायरेक्शन है वो बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। अदरवाइज ये FUT या FUE दोनों मेथड से एलिगेंस क्लिनिक में की जा रही है। बियर्ड शेपिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे? बियर्ड शेपिंग जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें अगर आपकी खुद की बियर्ड है तो उसके लिए आपको थोड़े बाल की जरूरत पड़ती है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनको टोटली बियर्ड नहीं है, तो उनको बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट पूरा ही करना पड़ता है, जिसमें करीबन 4000 के आजू बाजू ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बियर्ड शेपिंग या बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में ही ये सिंगल डे का प्रोसीजर रहता है। ये अपने जो गाल वाला पार्ट है काफी सेंसिटिव रहता है, तो 2 दिन के लिए हल्का आपको लिक्विड और ये सब लेना पड़ता है। अदरवाइज ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। और उसका जो ग्रोथ है बियर्ड का तीसरे चौथे महीने पे चालू हो जाता है। 1 ईयर में उसका फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये जो बियर्ड शेपिंग है उसकी जो हेयर है वो शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप में ग्रो करते हैं, उसकी डायरेक्शन अच्छी हो जाती है और 8 महीने से लेकर 1 ईयर में इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर, बियर्ड शेपिंग में हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर रिमूवल के लिए अगर एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? एलिगेंस क्लिनिक सूरत गुजरात में है, वहां पे आके आप पर्सनली भी हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सूरत से बाहर हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप इंफॉर्मेशन लेके पेएबल ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपके फोटोज आप व्हाट्सएप पे भेज के हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपकी कॉस्ट, आपका प्रोसेस, आपकी प्रोसीजर और आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये सभी चीजें हम आपको उसमें बता सकते हैं। आज हमने डॉक्टर आशुतोष सर के पास बियर्ड ट्रांसप्लांट के साथ बियर्ड शेपिंग ट्रांसप्लांट और बियर्ड शेपिंग में जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसके लिए हेयर रिमूवल भी डॉक्टर आशुतोष सर के पास से हमने जानकारी ली। और ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अच्छी माहिती पहुंचा सके। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू।